Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadla from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about the structure of kidney and the structure of uriniferous tubules in human. So this is the topic from SYBSc Zoology paper 2nd semester 2nd. In last lecture we will discuss about the Malpighian tubules in a cockroach. So now in this video we are going to know the details of structure of kidney and uriniferous tubules of a human being. So in human there are pair of kidney attached to the abdominal cavity. So humans में पेयर ऑफ किडनी होती है, दो किडनीज होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, अटैच में नीचे की तरफ. सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ लोअर पेयर ऑफ रिब्स, और उनको प्रोटेक्शन मिला होता है जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, लंग्स का प्रोटेक्शन है रिब्स का, तो उसका जो लास्ट वाला पेयर है वो किडनी को भी गार्ड करता है. ओके, सो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लोअर पेयर ऑफ अ रिब. देन द किडनी आर डार्क रेड इन कलर एंड बीन शेप. जो किडनी है वो डार्क रेड इन कलर होती है एज देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड फ्लो इन इट, सो इट अपीयर्स इन अ डार्क रेड कलर एंड बीन शेप. बीन के जैसा उसका शेप होता है. ओके, दे लाइज बिहाइंड द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड आर रेट्रोपेरिटोनियल. सो ये अपनी जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली पेरिटोनियल लाइनिंग, तो उसके बाजू में ही वो होती है एब्डोमिनल कैविटी में, एंड उसको बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन. ओके, ईच किडनी इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक. हर एक किडनी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है, और 3 सेंटीमीटर थिक होती है, ब्रॉड होती है. ईच सराउंडेड बाय अ 3 लेयर, और हर एक किडनी 3 लेयर से सराउंड की होती है. ओके, तो उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है इज कॉल्ड एज द रीनल फासिया. इट इज़ अ टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर. जो आउटर लेयर है उसको रीनल फासिया बोला जाता है, कि जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, टफ ऐसे नेचर में. देन इनर लेयर इज पेरीरिनल फैट कैप्सूल विच हेल्प्स टू एंकर किडनी इन अ प्लेस. जो मिडल वाला लेयर है, इनर लेयर, उसको बोला जाता है पेरीरिनल फैट कैप्सूल, कि जहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स या फैट सेल वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वो किडनी को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अटैच रहने के लिए हेल्प करता है. ओके, देन द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल विच कवर्स द कॉर्टेक्स रीजन. एक कॉर्टेक्स रीजन किडनी के अंदर की तरफ होता है, जिसको प्रोटेक्ट करने वाला लेयर होता है रीनल कैप्सूल. तो ये 3 लेयर वहाँ पे किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज रीनल फासिया, पेरीरिनल फैट कैप्सूल एंड रीनल कैप्सूल. ये 3 लेयर वहाँ पे किडनी के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, देन द किडनी इज कॉन्वेक्स ऑन आउटर साइड एंड डीपली कॉन्केव टू इनर साइड. आउटर की तरफ वो ऐसा कर्व नेचर में होती है कि जो बाहर की तरफ वो थोड़ा सा फूला हुआ लगता है, जिसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स शेप. तो वो आउटर साइड में कॉन्वेक्स होती है और इनर साइड में वो कॉन्केव है, मतलब ऐसे उसको थोड़ा सा नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा उसका इंटरनल तरफ कर्व होता है, अपीयरेंस होता है, जिसको बोला जाता है हिलम और हिलस. ओके, सो द इनर साइड इज कॉन्केव and it looks like a notch having depression called as the hilum or hilus. जो अंदर की तरफ उसको कर्व है, वहाँ पे नॉच अपीयर होता है, और उसको बोला जाता है हीलस. ओके, एट hilum region the blood vessels and nerves enters and exits to kidney, and it is the point where the ureter is comes out or exist out.
सो ये ऐसा रीज़न है कि हीलस का रीज़न कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर होती है किडनी में. सॉरी, देर इज़ द स्पेलिंग मिस्टेक इन नर्व्स वर्ड. सो वहाँ पे ये ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर होती है कि जो किडनी के अंदर का ब्लड एंड सेंसेशन वहाँ पे फिलअप करता है, एज वेल एज वो ब्लड वहाँ पे कैरी आउट भी किया जाता है वहाँ से. और वहाँ पे यूरेटर का भी एक रीज़न होता है कि जो वहाँ के हीलस रीजन से एग्जिट आउट होता है कि जो यूरेटर में फॉर्म होता है, वहाँ पे आगे ब्लैडर तक कनेक्ट होता है. तो ये एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स का और यूरेटर का. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. सो फ्रॉम लेफ्ट साइड जो रीनल फसिया है वो आपको यहाँ पे दिख सकता है क्लियरली, आउटर लेयर. देन एडिपोज टिश्यू का, फैट टिश्यू का कैप्सूल है, पेरीरिनल फैट कैप्सूल. एंड देन थर्ड वन इज़ द रीनल कैप्सूल. देन उसके अंदर का कॉर्टेक्स रीजन है. तो ये जो है ये आउटर साइड के प्रोटेक्टिव लेयर से किडनी को वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर वो एक पर्टिकुलर उसका शेप जो है बीन शेप वहाँ पे फॉर्म के लिए हेल्प करते हैं. देन इनर साइड उसमें मेडुलरी पिरामिड है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी है, देन रीनल पैपिला है. तो ये जो रीज़न है वो क्या होते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन में वहाँ पे देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. देन फ्रॉम द राइट साइड द फर्स्ट वन इज़ hilum or hilus, which is a notch like appearance depression is there. Okay, then renal artery and renal vein, जो एक आर्टेरियल और वेसल्स का रीज़न है कि जो वो ब्लड किडनी में एंटर करवाता है और वहाँ से फिल्टर होने के बाद वो कैरी आउट करता है टूवर्ड द हार्ट. ओके, देन द पेल्विस रीजन, द इनर मोस्ट region of kidney and the connectivity with the bladder, the ureter. So ये एक ऐसा ओवरऑल किडनी का एक लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है कि जिसमें हम जो डिफरेंट उसमें रीजन्स है या फिर सेल्स है, लेयर्स है, वो यहाँ पे क्लियरली फाइंड आउट या फिर वहाँ पे शो होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. सो दीज आर द सर्टन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. फर्स्टली हम जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसके बारे में डिस्कस किया. अभी जो इंटरनल पार्ट है उसमें कैप्सूल है, कॉर्टेक्स रीजन है, मेडुलरी रीजन है. तो वो क्या होते हैं यहाँ पे हमें पढ़ाई करनी है उसमें. तो कैप्सूल जो है एक आउटर मोस्ट एनवलप है कि जो फाइब्रस कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रोवाइड करता है कि जो बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से इज उससे और भी फाइब्रस ट्यूनिका या फिर ट्यूनिका फाइब्रोसा ऐसा बोला जाता है. ओके, सो एक फाइब्रस टिश्यू का लेयर है. देन द मेडुलरी रीजन, सॉरी, देन द कॉर्टेक्स रीजन विच इज़ अ लाइट नैरो आउटर रीजन हैविंग अ ग्रैनुलर एंड डॉटेड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स अ मालफिजियन बॉडीज. तो ये जो है कॉर्टेक्स रीजन जहाँ पे वो छोटा सा लाइट रीजन है, नैरो रीजन है, जिसमें ग्रैनुलर अपीयरेंस उसका होता है या फिर डॉटेड अपीयरेंस होता है कि जहाँ पे मॉलफिजियन बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है. ओके, विच इज़ द एक्चुअल इनिशियल पॉइंट ऑफ फिल्ट्रेशन इन ए किडनी. ओके, देन द इनर मोस्ट लेयर इज मेडुला. द मेडुला इज डार्क striated inner layer having 8 or more renal pyramids. ये जो मेडुलरी रीजन है या फिर मेडुला रीजन है उसमें रीनल पिरामिड्स होते हैं और ये पिरामिड्स ऐसे ट्रायंगल शेप की तरफ वहाँ पे अपीयर होते हैं इनसाइड द किडनी. ओके, जो उसका एपेक्स रीजन है वो इनर मोस्ट साइड की तरफ अपीयर होता है, जैसे हमने ये लास्ट स्ट्रक्चर में या फिर इस फिगर में देखा था. ओके, so the apex of pyramid is called renal papillae, is a bundle of collecting ducts. जो उसका अपेक्स है पिरामिड्स का, तो वो कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट, तो उसका वो एक जंक्शन है या फिर वो बंडल्स है कि जहाँ पे जो रिनल
पैपिला है वो रिनल पिरामिड से कलेक्ट होता है, डक्ट कनेक्टिंग होती है वहाँ पे। देन पैपिला इज अटैच टू अ ट्यूब विच कॉल्ड एज द कैलिक्स। जो ये पैपिलरी रीजन है या फिर पैपिलाज है वो कनेक्ट होते हैं कॉमन कलेक्टिंग डक्ट से, जिसको कैलिक्स बोला जाता है। ओके, देन द एरिया बिटवीन पिरामिड्स इट्स कॉल्ड एज रीनल कॉलम। दो पिरामिड के बीच में जो रीजन है या फिर स्पेस है उसको बोला जाता है रीनल कॉलम, या फिर उसको और भी एक नाम हमने फिगर में देखा था, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो ये जो दो पिरामिड के बीच वाला रीजन है यहाँ पे आपको देखा सकता है डायग्राम में, तो वो कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, देन जो कैलिक्स रीजन है, जो कनेक्टिविटी है, तो वो कन्वर्ज इनटू अ फनेल लाइक कैविटी कॉल्ड द पेल्विस। वो जो कैलिक्स रीजन है वो बाद में फनेल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे अपीयर करता है कि जो कैविटी लाइक वहाँ पे दिखता है, और उसको बोला जाता है पेल्विस रीजन। ओके, सो दिस पेल्विस रीजन इज फ्लैट funnel shape that channels urine into ureter, further carries into the bladder। जो पेल्विस रीजन है वो फ्लैट एंड एक कनेक्टिंग पॉइंट है कि जो वहाँ पे क्या करता है कि जो चैनल्स है जो यूरिन कैरी करते हैं पिरामिड्स के अंदर से, तो वहाँ से वो उनको कलेक्ट करके यूरेटर में पहुंचाने का काम करता है, और वो यूरेटर बाद में ब्लैडर से कनेक्ट होता है, तो वो यूरिन वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। ओके, सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। देन ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर कन्वोल्यूटेड यूनिट कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो ये जो हर एक किडनी है उसमें इलोंगेटेड या फिर लॉन्ग स्ट्रक्चर ट्यूबुलर कन्वोल्यूटेड एक यूनिट होता है जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन, और उसको बोला जाता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, कि जहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो ब्लड का वो स्टार्ट होता है। ओके, देन ईच नेफ्रॉन लाइज इन कनेक्टिव टिश्यू विथ ब्लड वेसल। जो कनेक्टिव टिश्यू है कैप्सूल रीजन वहाँ पे लाइज करता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है कि जो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, मसल फाइबर से कनेक्ट होता है। अब ये सब पार्ट उसमें होते हैं क्योंकि वो एक एक्चुअल फंक्शनल यूनिट है फिल्ट्रेशन का, जहाँ से ब्लड फिल्टर किया जाता है। ओके, और हर एक किडनी में नियर अबाउट 1 to 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ओके, तो हर एक किडनी में नियर अबाउट 1 to 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कि जो नियर अबाउट 35 मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं। ओके, तो ये है उसका एक किडनी का लॉन्जिट्यूडिनल मॉर्फोलॉजी। तो अभी इसमें हमने देखा कि डिफरेंट रीजन्स है, वो किडनी को जो कवर्स करने वाले हैं उनको 3 लेयर में प्रोटेक्ट किया गया है, कवर किया गया है। रीनल फासिया है, देन पेरी रीनल एडिपोज या फिर फैट कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल है, देन इनर मोस्ट लेयर उसका कॉर्टेक्स है, उसके बाद में पिरामिड्स है, और दोनों पिरामिड्स के बीच वाला जो रीजन है उसको बोला जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। देन रीनल पैपिला है कि जो ये नेफ्रॉन्स है या फिर जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो कनेक्टिविटी है वो वहाँ पे स्टार्ट करता है एज अ कलेक्टिंग डक्ट या फिर कैलिस करके। ओके, देन एक पेल्विस रीजन है कि जो भी ये पूरे कलेक्टिंग डक्ट्स वहाँ पे आते हैं तो उनको वो कनेक्ट करता है यूरेटर से, और वही पेल्विस के आगे एक हिलम रीजन है कि जहाँ से ब्लड कैपिलरी या फिर ब्लड आर्टेरी जो है वेसल्स है वो वहाँ पे एंटर और एग्जिस्ट करते हैं, साथ में न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स भी होते हैं। तो ये ओवरऑल किडनी का स्ट्रक्चर है। नाउ वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट द
structure of uriniferous tubule or which also called as the nephron. तो ये जो नेफ्रॉन है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी. ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला एंड एक्चुअल फंक्शनिंग यूनिट है किडनी में कि जो वहाँ पे फिल्ट्रेशन क्रिएट करता है या फिर प्रोसेस कैरी आउट करता है फिल्ट्रेशन की. इट एड्स इन फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीएब्सॉर्प्शन. ये जो नेफ्रॉन है ये फिल्ट्रेशन में भी प्रोसेसिंग करता है, सिक्रीशन भी करता है एंड रीएब्सॉर्प्शन भी करता है. ये फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन या रीएब्सॉर्प्शन है वो वेरियस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स का होता है. ओके जो भी ब्लड में एब्सॉर्ब किया जाता है या फिर डिज़ोल्व किया जाता है वो सब का ये फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन वहाँ पे करता है अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड कंपोनेंट. जैसे ही ब्लड में वो कंपोनेंट मेंटेन करने होते हैं उसके हिसाब से ये वहाँ पे ये सब तीनों प्रोसेस कैरी आउट करता है. सो ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट डिफरेंट पार्ट्स. तो अगर नेफ्रॉन्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं तो हर एक नेफ्रॉन में दो मेजर रीजन होते हैं. फर्स्ट वन है माल्फिजियन कैप्सूल या फिर उसको बोला जाता है माल्फिजियन बॉडी एंड देन सेकंड वन पॉइंट इज दैट द रीनल ट्यूब्यूल्स. सो ये जो पार्ट्स है ये दोनों सेक्शन या फिर डिफरेंट रीजन हम बोल सकते हैं कि जो अलग अलग फंक्शनिंग वहाँ पे करते हैं नेफ्रॉन्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माल्फिजियन कैप्सूल और इट ऑल्सो कॉल्ड एज द बाउमन्स कैप्सूल. ओके तो ये जो माल्फिजियन कैप्सूल है इट इज़ लोकेटेड इन अ कॉर्टेक्स रीजन. जो कॉर्टेक्स रीजन है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वाला या फिर नेक्स्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे ये लोकेट करता है माल्फिजियन कैप्सूल विच कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज लॉक्ड inside the cup. It is a cup-like structure. If you see in a diagram, नेक्स्ट 2 स्लाइड में उसका डायग्राम आपको दिखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज वहाँ पे एंटर होती है. जो रिनल आर्टरी वहाँ पे एंटर करती है किडनी में हिलम रीजन के जगह से, तो वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट फ्रैगमेंटाइज होते जाते हैं और वो कैपिलरीज फॉर्म करते हैं और वो कैपिलरी यहाँ पे इस माल्फिजियन कैप्सूल में एंटर करती है. ओके और ये जो कैप्सूल है इट इज़ अ कर्व लाइक स्ट्रक्चर एंड हैविंग अ डबल लेयर. उसमें डबल लेयर होता है. दिस कैपिलरीज एंड पोडोसाइट. नाउ व्हाट इज मीन बाय पोडोसाइट? अ फ्लैटेंड इपिथेलियल सेल्स ऑफ इनर लेयर. ये जो माल्फिजियन कप है कैप्सूल है उसमें जो इनर लेयर है उसको बोला गया है पोडोसाइट. सो these capillaries and podocyte forms a filtration layer through which fluid is filtered from the blood. तो ये जो कप है वहाँ पे जो इनर लेयर है माल्फिजियन बॉडी का या फिर कप का, तो वो कैपिलरीज के साथ वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कि जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन जो है ये ब्लड का वो एक्चुअल में फॉर्म होता है या फिर कैरी आउट किया जाता है. और ये जो कप है उस पोडोसाइट है उनमें पोर्स होते हैं जहाँ से ये फिल्ट्रेट वहाँ पे कैरी आउट या फिर उसको निकाला जाता है. ओके सो इट्स पोरस साइज इज अबाउट 100 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट इन अ डायमीटर. जो वो कैप्सूल है या फिर कप है उसमें जो पोडोसाइट्स है वो लेयर है उसका पोरस साइज है नियर अबाउट 100 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट कि जहाँ से ये फिल्ट्रेशन एक्चुअल में कैरी आउट किया जाता है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माल्फिजियन बॉडी. तो उसमें ऊपर की तरफ आप देख रहे हो तो एक जगह से एंट्री हो रही है और एक जगह से एग्जिस्ट हो रहा है. तो ये है एफरेंट आर्टेरियोल्स एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स. मतलब वहाँ पे ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से वो कैप्सूल है उसमें एंटर कर रहा है, कप में एंटर कर रहा है, और दूसरी जगह से इफरेंट आर्टेरियोल से वो ब्लड एग्जिस्ट कर रहा है. ओके देन द कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस. ओके ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे एक्चुअली जो फिल्ट्रेट जो है वो सेपरेट करने का काम किया जाता है. और जो ये डबल लेयर का जो कप लाइक अपीयरेंस दिख रहा है उसको बोला जाता है
Bowman's capsule or called as the Malpighian cup. Okay, so this is the diagrammatic representation of Malpighian capsule. Then the second major reason in this Malpighian capsule is the renal tubule. Now its title indicates that it's a tubular region. ओके, तो ये जो रीज़न है बाउमन कैप्सूल्स में कंटिन्यूज होता है आगे एज अ रीनल ट्यूब्यूल्स, एंड वो 3 डिफरेंट रीजन में वहाँ पे स्ट्रक्चर उसका डिफ्रेंशिएट किया गया है. तो फर्स्ट वन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, सेकंड वन है हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनलेज, वहाँ पे उसको बोला जाता है, एंड द थर्ड वन रीज़न इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. तो ये जो नेक्स्ट या फिर लास्ट वाला जो पोर्शन है सेकंड वाला रीनल ट्यूब्यूल, ये ऐसे 3 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट वन जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम शॉर्ट में PCT बोलेंगे यहाँ पे. तो वो इमीडिएटली फॉलोज द कप, जो बाउमन्स कप है वहाँ से वो एकदम वहाँ से स्टार्ट होता है कि जो हाईली कॉइल्ड रीजन है अबाउट 40 to 60 माइक्रोन मीटर का डायमीटर उसका है, हैविंग अ थिक वॉल एंड स्मॉल ल्यूमेन. तो उसमें जो एक थिक वॉल ऐसा क्या बोल सकते हैं हम उसको, ट्यूब स्टार्ट होता है कि जिसमें छोटा सा कैविटी या फिर ल्यूमेन है. ओके, इट्स ट्यूब हैविंग माइक्रोविलाई ऑन इनर बॉर्डर गिव्स अ ब्रश लाइक अपीयरेंस. तो उसके जो इनर सेल्स है तो उसमें माइक्रोविलाई होता है जो ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस वहाँ पे उसको प्रोवाइड करता है. और उसी में जो रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो नियर अबाउट 80% कैरी आउट किया जाता है. ओके, तो इट हेल्प्स इन रीएब्सॉर्प्शन ऑफ 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैक इनटू द सर्कुलेशन. तो रीएब्सॉर्प्शन वहाँ पे किया जाता है, मतलब जो कंपोनेंट नेसेसरी होते हैं ब्लड में, ब्लड का कंपोजिशन मेंटेन करने के लिए. तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो ऐसा रीज़न है कि जहाँ पे वो नेसेसरी एलिमेंट या फिर हम बोल सकते हैं उसको कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्लड वो रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में, तो उसको वापस ब्लड में भेजा जाता है. सो दैट्स वाई इट कॉल्ड एज द रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस. उसको फिर से वहाँ पे ब्लड में एंटर करवाया जाता है. ओके, देन द सेकंड पार्ट इज हेनलेज लूप. जैसे ही ये PTC प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग में, PCT, तो वो जैसे ही ख़त्म होता है तो वहाँ पे हेनलेज लूप स्टार्ट होता है विच डिसेंड्स इनटू द मेडुला, फॉर्म्स यू शेप सेगमेंट कॉल्ड एज हेनलेज लूप एंड कम बैक इनटू द कॉर्टेक्स रीजन. ये जो लूप ऑफ हेनलेज है या फिर हेनलेज लूप है ये मेडुलरी रीजन से स्टार्ट होता है और बाद में कॉर्टेक्स में आता है. वहाँ पे ऐसे यू स्ट्रक्चर या फिर यू शेप का स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है, तो उसको ही बोला जाता है लूप ऑफ हेनलेज. तो जो एक कॉर्टेक्स की तरफ जाने वाला रीजन होता है तो उसको बोला जाता है डिसेंडिंग लिंब, और जो वापस आने वाला रीजन होता है तो उसको बोला जाता है असेंडिंग लिंब. ओके, सो द पार्ट्स लीडिंग इनटू एंड गोइंग अवे फ्रॉम द bend is called as descending limb and ascending limbs of loop of Henle's. So the diameter of this loop is near about 15 micron meter of descending limb and 20 to 25 micron meter of ascending limb. तो ये अलग अलग डायमीटर उनमें थोड़ा सा वहाँ पे है. Okay, then the third structure is distal convoluted tubule. तो सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक स्पेलिंग में DTC किया गया है मेरे से. तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है तो इट इज़ असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनलेज का, वो कंटिन्यू आगे जो एक ट्यूब ब्रॉड ट्यूब वहाँ पे फॉर्म करता है तो वो एज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स करके फॉर्म होता है, विच इज प्रेजेंट
इन द कॉर्टेक्स रीजन, कि जो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है. सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है वो आगे जाके जो कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ पे ये फिल्ट्रेट वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, ये डिफरेंट 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से, तो वो वहाँ पे जॉइंट होता है. ओके, सेवरल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यूनाइट्स टू फॉर्म अ डक्ट ऑफ बेलिनी. एक डक्ट ऑफ बेलिनी वहाँ पे फॉर्म होती है कि जो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं. द डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन्स इनटू द कैलिक्स एंड फर्दर इनटू द पेल्विस. तो ये आगे जाके ये बेलिनी है वो कैलिक्स में ओपन होती है और वो कैलिक्स आगे पेल्विस में ओपन होता है. पेल्विस कंटिन्यूज टू द यूरेटर एंड यूरेटर कंटिन्यूज टू द ब्लैडर. सो ये एक ऐसा कनेक्टिंग सीक्वेंस है इन ट्यूबुल रीजन का. द सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर कॉलुमनर विथ लार्ज वेसिकल एंड सम माइक्रोविलाई. तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है इसमें कॉलुमनर सेल होते हैं, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर जिन सेल्स का होता है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें वेसिकल्स है एंड माइक्रोविलाई भी है कि जो वहाँ पे एब्सॉर्प्शन का जो फंक्शन है वो फॉर्म करते हैं. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वेयर द माल्फिजियन कैप्सूल which is present, or Malpighian body which is present at the left side in a upper region. Then the proximal convoluted tubule continues from the Malpighian capsule, then loop of Henle's, then distal convoluted tubule which connects with the collecting duct of the particular Bellini region. This represent in right side. सो ऐसे लेफ्ट से होकर राइट तक ये ऐसा पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बाउमन्स कैप्सूल है. देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनलेज, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये ऐसा एक पूरा इसका रीजन या फिर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. ओके, तो इसमें जो ब्लड सप्लाई वो कैसे होता है वो अभी शॉर्ट में हम देखेंगे कि जो किडनी है वो नियर अबाउट 7 लीटर्स ऑफ ब्लड पर आवर में रिसीव करती है थ्रू द रीनल आर्टरीज. जो हर एक किडनी है उसको 7 लीटर ऑफ ब्लड प्रोवाइड किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पज. ओके, पर आवर में. दिस इज फिल्टर्ड इन नेफ्रॉन एंड मोस्ट रिटर्न टू द ब्लड, ओनली 1% लिविंग इन द बॉडी एज यूरिन. तो इसमें जो फिल्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें से ओनली 1% एज यूरिन करके वहाँ पे एक्सक्रीट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है. बाकी का पूरा की पूरा वापस ब्लड में वो फिल्टर करके वापस लाया जाता है. ओके, रीनल आर्टरीज एंटर थ्रू द हिलस एंड ब्रांच इनटू इंटरलोबुलर आर्टरीज इन द कॉर्टेक्स. जो रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होती है ब्लड लेके, तो वो आगे जाके ब्रांचेस फॉर्मेस करती है या फिर डिफ्रेंशिएट होती है अलग अलग माइक्रो ट्यूब्यूल्स में. तो जो आर्टेरियल्स फॉर्म वहाँ पे होते हैं तो वो कॉर्टेक्स रीजन में एंटर करते हैं. दिस आर्टेरियल्स कैरीज ब्लड इनटू द बाउमन्स कैप्सूल. जो आर्टेरियल्स फॉर्म होते हैं कि वो बाउमन्स कैप्सूल में ब्लड फील करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए. ओके, सो दिस Bowman's capsule receives afferent arterioles, breaks into the fine capillaries. और वो Bowman's capsule में भी डिफरेंट कैपिलरीज में वहाँ पे डिफरेंशिएट होती है, ब्रेक्स होती है और वहाँ पे वो फिल्ट्रेशन किया जाता है. बाद में वही कैपिलरीज फिर से यूनाइट होके इफरेंट आर्टेरियोल्स करके वहाँ से लीव करती है फ्रॉम द माल्फिजियन कैप्सूल और Bowman's कैप्सूल. ओके, the efferent arterioles break into the another capillaries called peritubular capillaries और vasa recta. जो efferent arteriole है वो बाद में आउट होके या फिर वो बाउमन्स कैप्सूल के बाहर आके फिर से डिफरेंशिएट होती है, उसको फिर से डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया जाता है और उसको बोला जाता है वासा रेक्टा. द वासा रेक्टा सराउंड्स द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये जो वासा रेक्टा या फिर efferent arteriole जो आगे जाकर डिफरेंशिएट होती है तो वो
जो नेफ्रॉन्स है वो उसको सराउंड करती है। जो नेफ्रॉन्स में वापस रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस किया जाता है, तो वो रीएब्सॉर्प्शन ये जो बाद में डिफ्रेंशिएट होने वाली जो वासा रेक्टास है डिफरेंट आर्टरियोल से आने वाली, तो उसको वहाँ पे फॉर्म किया गया है। जो भी रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो बाद में फिर से ब्लड में पोर करने के लिए। ओके, द peritubular capillaries unites to form the interlobular veins which eventually opens into the renal vein and comes out the kidney through the hilus। जो पेरिट्यूबुलर या फिर हम बोल सकते हैं उसको कि नेफ्रॉन से कनेक्टेड जो कैपिलरीज है जो टिब्यूल्स रीजन में है, ओके, तो वह बाद में फिर से ऐसे हर एक नेफ्रॉन से होकर कलेक्ट या फिर जॉइंट होती है इवेंचुअल डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, और वो आगे रीनल वेन से कनेक्ट होते हैं। और वो रीनल वेन आगे जो हिलम रीजन है वहाँ से किडनी से बाहर निकलती है और वो बाद में फिर से हार्ट की तरफ भेजी जाती है। तो ये एक नॉर्मल ऐसा ब्लड सप्लाई इस किडनी में होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिटेल of structure of kidney and the uriniferous tubules in a man. Okay, hope you are getting the points from this study point। ये जो वीडियो इसमें बनाया है तो उसमें ये जो बताया गया स्ट्रक्चर वो पूरा आपको समझ में आया हो। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।